हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है और पाइथन की मदद से हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट जानने से पहले, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रोग्राम करने से पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है पहले जानेंगे, ठीक है? तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू फाइनल फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है? ये फाइनल अमाउंट क्या है? जो इनिशियल अमाउंट जो हम डाले होंगे, जो इनिशियल अमाउंट हम डाले होंगे, उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने के बाद जो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उसके बाद जो अमाउंट निकलता है उसको हम फाइनल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है? तो फाइनल अमाउंट का जो निकालेंगे कैसे, और फाइनल अमाउंट का जो उसका जो फॉर्मूला क्या है? फाइनल फाइनल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, ठीक है? तो एन क्या है? जो हमारा टाइम पीरियड है वो, उसी को हम एन बोलते हैं, ठीक है? तो फाइनल अमाउंट का जो फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन, एन जो है वो टाइम पीरियड है, ठीक है? तो हम पी है जो पी दिया गया है, पी का मतलब है प्रिंसिपल, ठीक है? और उसका जो आर लिखा है यहाँ पर, जो आर लिखा है, आर का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जो एन दिया गया है, ये है, एन का मतलब है टाइम पीरियड, ठीक है? टाइम पीरियड, ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? पहले कंपाउंड इंटरेस्ट जानने से पहले हम सिंपल इंटरेस्ट जान लेते हैं, ठीक है? अगर आप 100 रुपये का किसी बैंक में डालेंगे और उसका जो होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% होगा, ठीक है? वो वो 10% इंटरेस्ट होगा, तो 100 रुपये में 10% इंटरेस्ट होगा, और आप 3 साल के लिए डालते हैं, ठीक है? उसमें क्या होगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है पीटीआर बाई 100 है, और पीटीआर बाई 100 है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आप जो वैल्यू डालेंगे 100 रुपया, उसमें 10% इंटरेस्ट में एक साल में कितना हुआ? 110 हुआ, ठीक है? तो दूसरे साल में क्या होगा कि वही 100 रुपया में और 10% ऐड होगा, ठीक है? तो 120 हो गया, और 3 साल में 130 रुपया हुआ, ठीक है? लेकिन अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर 100 रुपया का जो अमाउंट डाले हैं, तो पहले साल में क्या होगा, पहले पहले साल में जो 100 रुपया में अगर आप 10% का इंटरेस्ट लिए हैं और 3 साल के लिए, ठीक है? तो 1 साल के बाद आपका ये जो फॉर्मूला है, 1 साल के बाद आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? 100 रुपया में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल में चला आएगा कितना? कि 110 रुपया, ठीक है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो जो 110 रुपया हुआ, दूसरे साल में 100 रुपया में वो फिर से 10% का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 110 रुपया में फिर से ये 110 रुपया में 10% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है? तो 110 रुपया में अगर ये जो फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसमें कितना लगेगा? 121 होगा, ठीक है? ठीक है, वन 121 होगा, ठीक है? दूसरे साल में 110 रुपया में जो 10% इंटरेस्ट लगने के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद 121 हो गया, ठीक है? और तीसरे साल में क्या होगा? तीसरे साल में फिर से 121 में, जो 121 है, इसमें फिर से 10% इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट लगने के बाद इसका जो अमाउंट क्या होगा? 133, ठीक है? तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल वही जो इनिशियल अमाउंट डाले होंगे, उसी में ही हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा 110 रुपया में, 3 साल के बाद 30 रुपया ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगने के बाद जो हमारा अमाउंट होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1 साल में अगर 100 रुपया आप डाले होंगे, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट का होने के बाद, दूसरे साल में आपका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? 110 रुपया होगा, जो इंटरेस्ट लगने के बाद। और जो 1 साल जाने के बाद जो दूसरा साल आएगा, उसमें क्या होगा? 110 रुपया में, ये जो 110 रुपया है, उसमें 10% का इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगने के बाद 121 होगा, ठीक है? तो तीसरे साल में क्या होगा? 121 में फिर से 10% फिर से 10% में यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है? लगने के बाद 133 होगा, ठीक है? इस तरह हम अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है जान गए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? अभी हम जानेंगे कि पाइथन की मदद से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं अभी, ठीक है? तो इसको पहले हम इरेज कर देते हैं।
ठीक है, अभी पी हो गया। पी का जो वैल्यू हम प्रिंसिपल है उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंट ऑफ इनपुट इंटर इंटर प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद टाइम पीरियड लेंगे, इंट ऑफ इनपुट इंटर टाइम, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया हमारा, टाइम के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आर इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट इंट ऑफ इनपुट एंटर रेट, ठीक है। इस जो यहाँ पर जो इंटीजर है, आप यहाँ पर भी फ्लोट भी डाल सकते हैं डेसिमल में नंबर आने के लिए, ठीक है। हम इंटीजर में यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, और इसके बाद क्या होगा, आप अमाउंट निकालेंगे ना, अमाउंट निकालेंगे पहले, ठीक है। जो अमाउंट का फॉर्मूला है आपको पता होगा, अमाउंट का वेरिएबल लेंगे, उसके बाद उसका फॉर्मूला लेंगे पी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पीटर, पावर के लिए जो इनबिल्ट फंक्शन है पी ओ डब्ल्यू, ठीक है। और उसके बाद 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। तो पावर में क्या होगा यहाँ पर पी, टी जो टाइम पीरियड है वो है, टाइम पीरियड लिए हैं हम टी को, ठीक है। टी हो गया यहाँ पर। और उसके बाद क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। जो ये जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर अमाउंट के साथ एडिशन होके रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्रिंट करेंगे, प्रिंट कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज सी आई, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम रन करेंगे, अभी रन करंट फाइल रन करेंगे, ठीक है। रन पहले हमको प्रिंसिपल देना पड़ेगा, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हम 100 देंगे, ठीक है। उसके बाद जो टाइम टाइम पीरियड जो है हम 3 साल के लिए देंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देंगे, 10%, जैसे कि हम पिछले पीछे में जो पढ़े हैं 10% देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 33 हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर 100 रुपये में हमारा 3 साल में 33 कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, ठीक है। तो कंपाउंड जैसे कि आप अभी समझ चुके हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर क्या हो रहा है असल में, आप पहले एक वेरिएबल पी लेंगे, उसके इनपुट देंगे, और इंटर प्रिंसिपल जो अमाउंट आप पहले डालेंगे, और उसके बाद टाइम डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है डालेंगे, ठीक है। ये जो हमारा मेन जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू पावर ऑफ 1 प्लस ये जो पावर है एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, 1 प्लस आर बाई 100, और यहाँ पे कॉमा के बाद टी लिखना है, जो पावर लिखना है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है अमाउंट माइनस पी है, उसके बाद प्रिंट करना है, ठीक है, समझ गए। और अभी इसके बाद हम जो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको हम फंक्शन के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम कमेंट आउट कर लेते हैं स्कोर को। तो यूजिंग यूज यूजिंग यूजिंग फंक्शन कमेंट आउट कर लेते हैं, यूजिंग फंक्शन के माध्यम से हम कैसे करेंगे अभी जानेंगे। फंक्शन में कुछ नहीं, वही हम डालेंगे यहाँ पर। पहले हम डेफ कीवर्ड यूज करेंगे, कंपाउंड फंक्शन लेंगे, उसके बाद उसके अंदर 3 पैरामीटर लेंगे। पहले है प्रिंसिपल, उसके बाद रेट, और उसके बाद टाइम, ठीक है। टाइम लेने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। अमाउंट एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। लेने के बाद प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू पावर ऑफ 1 प्लस रेट
बाई 100, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो पावर जो है टी डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट देंगे फ्रॉम कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ना कंपाउंड इंटरेस्ट कॉमा सी आई जो वेरिएबल लेंगे यहाँ पर पुट करेंगे। उसके बाद फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेंगे कंपाउंड। उसके बाद उसके यहाँ पर हम वैल्यू देंगे, अगर 100 रुपये लेंगे कॉमा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डालेंगे। उसके बाद 3 साल के लिए, ठीक है। अभी इसको रन करेंगे, हमें रन कर दिया है, ठीक है। टी इज नॉट डिफाइंड लिख रहा है यहाँ पर कुछ टी टी अच्छा अच्छा, यहाँ पर हम टाइम दिए हैं लेकिन यहाँ पर टी डाल दिए हैं टाइम, ठीक है। अभी इसको रन करेंगे फिर से, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है 33.10, ठीक है। पहले वाले में हम यूजर इनपुट के माध्यम से किए थे, और यहाँ पर डायरेक्ट आप जो वैल्यू डालेंगे वो चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया ये। अगर आप चाहेंगे तो हम फॉर लूप से भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप ये वाला थोड़ा, ये वाला अच्छा होगा, पहले एक फॉर लूप में कर लेते हैं सिंपल में, ठीक है। तो फॉर लूप में कैसे किया जाता है अभी हम जानेंगे, ठीक है। तो मोमेंट यूजिंग और यूजिंग फॉर लूप यूज करके कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम डेफ कीवर्ड यूज कर लेते हैं, डेफ कंपाउंड, ये वाला हम डेफ कंपाउंड फंक्शन ले लिए, उसके अंदर पैरामीटर प्रिंसिपल कॉमा रेट कॉमा टाइम, ठीक है। तो डाल दिए, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे कि अमाउंट अमाउंट निकालेंगे, और अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, और आई इन और आई इन रेंज टाइम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेमीकोलन और आई इन रेंज टाइम अमाउंट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर 1 cos रेट बाई 100, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर फॉर लूप से बाहर ले आएंगे, और यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कंपाउंड 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 इंटरेस्ट इज कॉमा सी आई, ठीक है। और हो गया। और उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पर कंपाउंड वैल्यू देंगे यहाँ पर 1200, और उसके बाद 3 साल के लिए देंगे, और उसके बाद जो रेट ऑफ जो 3% का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। 3% नहीं, 10% का देते हैं, बड़ा बैंक है ना। और उसके बाद 3 साल के लिए, ठीक है। अभी हम निकलेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा आउटपुट हो गया 397, जो 10% इंटरेस्ट में हमारा जो वैल्यू है 1200 में 397 हुआ है 3 साल में, ठीक, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये पहले जानते हैं, ठीक है। पहले देखिए हमारे यहाँ पर डेव कीवर्ड यूज हुआ, उसके बाद जो पैरामीटर 3 है प्रिंसिपल रेट टाइम निकालिए, और उसके बाद जो अमाउंट है, ठीक है। और जो अमाउंट है इसको प्रिंसिपल के साथ सेम करा गया। उसके बाद जो फॉर लूप है फॉर आई इन रेंज टाइम, ठीक है। जो भी टाइम है, जो 3 साल दिए हैं टाइम, जो 3 साल हुए, जो 3 साल जो हुए उसके ऊपर हमारा जो फॉर लूप चलेगा, ठीक है। पहले हमारा 1 साल के लिए अमाउंट इक्वल टू अमाउंट इनटू अमाउंट जो है
ठीक है, उसमें इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, जो रेट जो आज जो डाले हैं रेट बाई 100। पहले साल में ये जो हमारा जो अमाउंट दिए हैं ये पहले 1 साल के लिए पहले हमारा रन होगा, ठीक है। जो भी आउटपुट निकलेगा वो अमाउंट में रहेगा, उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर दूसरे साल के लिए फिर से ये फिर से ये रन होगा, ठीक है। रन होने के बाद 1 प्लस रेट बाई 100, फिर से ये रन होने के बाद जितना भी यहाँ पर वैल्यू आएगा उससे उस पर पहले फिर से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर तीसरी बार फिर ये मल्टीप्लाई होगा अमाउंट से, ठीक है। मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी हमारा निकलेगा, जो भी हमारा वैल्यू निकलेगा यहाँ पर, जो टोटल वैल्यू होगा उसमें से हमारा जो प्रिंसिपल है, वो जो इनिशियल वैल्यू है हमारा प्रिंसिपल, ये क्या करेगा, उससे माइनस होगा, ठीक है। तो 3 साल का बाद जो हमारा फाइनल अमाउंट निकलेगा उससे हमारा प्रिंसिपल माइनस करने से के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारा ऊपर, ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जानने के लिए हमारे यहाँ पर पावर दे देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो फॉर लूप है ये बार बार उसको फिर से रन करने के बाद वो फिर से ये मल्टीप्लाई होगा, जो जितना वह होगा उसके उसके ऊपर बार बार ये इटरेशन होगा, और हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल अमाउंट से फाइनल प्रिंसिपल होने के बाद ये हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये निकल आएगा, ठीक है। लास्ट में यहाँ पर हम वैल्यू दे दिए, ठीक है। और इसके साथ हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे है ये हम जान लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर इस वीडियो को ऑफ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर लीजिए, ठीक है।